पहले की तारीखें, पहले के केंद्रीय कृषि कानून जब आया तो उसको लेकर जो बातें हुई वो थोड़ी देर के लिए साइड रख देनी चाहिए, क्योंकि 50 मिनट पहले कृषि मंत्री ने ये ट्वीट करके कहा है कि मैं सभी किसान भाइयों बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। निमंत्रण दे रहे हैं वो चर्चा के लिए, बातचीत का किसानों को। इस पर बात कर लीजिए जरा। एक सवाल है जो कृषि मंत्री है, वे कह रहे हैं कि वे सभी किसान भाइयों को अपने पास चर्चा के लिए बुलाना चाहते हैं, वे आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ये बात है, आगे बहुत बारी चर्चा के लिए बुलाया, वो किसानों के साथ मजाक करते हैं, बात नहीं करते। तो जिसके पास पावर है वो आए बात करने के लिए, कुछ कतर भेज देना, कुछ सेक्रेटरी भेज देना, ये कोई मसले का हल नहीं है। समीर देखिए, मैं एक बात इसमें ये कहना चाहूँगा, क्योंकि लगातार इस तरीके के प्रदर्शन हमारे देश में होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाहे वो वोटर के तौर पर, चाहे वो किसान हो, चाहे दूसरे तबके के लोग हों, उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है और कई वादे किए जाते हैं। जब ये वादे पूरे नहीं होते, जो तस्वीर हम यहाँ समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे ये तस्वीर निकल के आ रही है कि बार बार तारीखें देना, बार बार उन्हें बुलाना, और जब कुछ ज़मीन पर नहीं उतरता है तो वो गुस्सा इस तरीके के आंदोलनों में तब्दील हो जाता है। समीर, जिसको हम सुबह से देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान हैं वे उतारू हो चुके हैं कि उनको हर हाल में दिल्ली जाना है, और उधर जो आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वे देश के बिल्कुल मानव बने रहे हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं सोनीपत बॉर्डर से। जितेंद्र, आने वाले वक्त में अब इस किसान आंदोलन को किस तरह से डील करेगी दिल्ली पुलिस? क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है? जिस तरह की स्थितियां टिकरी बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, वो सोनीपत बॉर्डर पर भी कहीं वैसी स्थितियां ना बन जाएं, इसका डर तो है ही। प्रशासन इस वक्त किस स्ट्रैटेजी पर काम करता हुआ नजर आ रहा है वहां पर? देखिए समीर, अब से कुछ देर पहले जो मेरी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें निर्देश है कि एक भी किसान दिल्ली के बॉर्डर में एंटर नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रवेश नहीं होना चाहिए उसका, और उसी हिसाब से हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है। लगातार तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लगातार संपर्क में हैं, उन्हीं के निर्देश के बाद इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है। एक बार मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ठीक सामने किसान और इधर पुलिस, महज 100 मीटर दूर किसान एक बार फिर वहां पर मोर्चा संभाल लिया उन्होंने, एक बार फिर इकट्ठा हो चुके हैं। कोशिश है किसी भी सूरत में जो तमाम बैरिकेड्स हैं दिल्ली पुलिस के, जो तमाम पुलिसकर्मियां खड़े हुए हैं, चाहे आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, किसी भी सूरत में वो इन बैरिकेड्स को क्रॉस करना चाहते हैं, इनको तोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस वहीं पूरे दृढ़ता के साथ इस वक्त बैरिकेड्स पर तैनात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी किसान को दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करने देना है। ये देखिए, दोनों तरफ दो रास्ते हैं, ठीक जो आप सड़क के उस नहीं तो जितेंद्र, एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि मैं सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है उसको ये सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी किसान दिल्ली की सीमा के अंदर दाखिल ना हो। ऐसे फिर कैसे होगा? ऐसे तो किसानों का गुस्सा फिर और भड़केगा। बिल्कुल समीर, देखिए ये समझना बेहद जरूरी है, सैकड़ों की संख्या में ये किसान है, लाखों की संख्या में किसान है। लॉ एंड ऑर्डर देखना होगा, देश की राजधानी है दिल्ली, और उसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि कोरोना काल है, ऐसे में अगर इस किसान आंदोलन को, इस किसान कूच को दिल्ली के अंदर प्रवेश देने की इजाजत दी जाती है, लगातार दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति उसको भी लेकर और भयावह हो सकती है। यही वजह बताई जा रही है प्रशासन की तरफ से कि वो चाहते हैं कि जो किसानों का दिल्ली कूच है उसे दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली बॉर्डर पर ही खत्म कर दिया जाए, उसको वहीं पर रोक दिया जाए, दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करने दिया है। और इसी कवायद में तमाम ये जो पुलिसकर्मी तस्वीरों में आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो इसी कवायद के अंदर जुटे हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।